हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट विल बी ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y triple dash minus y double dash minus y of dash plus y is equal to minus of e की पावर x is a constant multiple of। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किसका कांस्टेंट मल्टीपल होगा। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऑप्शन बी इज x इंटू ई की पावर x, ऑप्शन सी इज x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स एंड ऑप्शन डी इज x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश माइनस y डैश प्लस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x। इसी चीज को जो है हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x, जहाँ पे ये जो d है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज d बाई डी एक्स। और इसी चीज को जो है जब हम फर्दर लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा दैट इज डी स्क्वायर इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ e की पावर x, which further implies that d square minus 1 into d minus 1 into y is equal to होगा minus of e की पावर x, which further implies that d minus 1 का whole square into d plus 1 into y is equal to होगा minus of e की पावर x। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय दैट इज yp which is further equal to किसके बराबर होगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाई d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू d प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ e की पावर x, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ e की पावर x, which is further equal to होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x, which is further equal to होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर x। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस ए की पावर r इंटू ई की पावर ax। ये जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज़ x की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू ई की पावर ax। सो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है। सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x डिवाइडेड बाई 4, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन 1 का वो क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल है किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट a एंड b बिलोंग्स टू r एंड लेट y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2 की पावर t बी अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट इज y1 डैश इज इक्वल टू y2 एंड y2 डैश इज इक्वल टू ay1 प्लस by2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि a और b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं r के अंदर और y जो है वो सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या निकालना है दैट इज एवरी सोल्यूशन दैट इज y ऑफ x व्हेन टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ। तो इस केस में हमें क्या देखना है, जब हर एक सोल्यूशन जो है दैट इज y ऑफ x जब वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, जब x जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो उस टाइम पे कंडीशंस क्या होंगी। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। ऑप्शन बी इज a is less than 0 and b is greater than 0.
Option C is A is greater than 0 and B is greater than 0, and option D is A is greater than 0 and B is less than 0. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि y ऑफ x किसके बराबर है, दैट इज y1 y2 की पावर t विच इज फर्दर इक्वल टू इसके बराबर होगा, जो कि क्या है, सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, दैट इज y1 डैश इज इक्वल टू y2 के बराबर, और साथ ही साथ y2 डैश इज इक्वल टू है a y1 प्लस b y2, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो है y1 डैश ऑफ x और जिसकी दूसरी रो है y2 डैश ऑफ x, जो कि बराबर है प्रोडक्ट ऑफ दी टू मैट्रिक्स, जिसका पहला मैट्रिक्स क्या है, दैट इज जिसकी पहली रो है 0 1 और जिसकी दूसरी रो है AB, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है जिसकी पहली रो है y1 और जिसकी दूसरी रो है y2 के बराबर। सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा a इंटू वाई ऑफ एक्स, जहाँ पे a जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है 0 1 और जिसकी दूसरी रो है AB के बराबर। अब इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि λ1 और λ2 जो है वो 2 आइगन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स A की, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज y ऑफ x विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा, दैट इज c1 इंटू ई की पावर λ1 इंटू x इंटू v1 प्लस c2 इंटू ई की पावर λ2 इंटू x इंटू v2, जहाँ पे v1 और v2 जो है वो आइगन वेक्टर्स है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज आइगन वैल्यूज λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि y ऑफ x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि λ1 जो है वो लेस देन 0 होगा और साथ ही साथ λ2 भी जो है वो लेस देन 0 होगा। अब ये चीज कहाँ से आई, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, अगर x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, और साथ ही साथ e की पावर माइनस x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता है अगर x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसी वजह से जो है λ1 जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ λ2 भी जो है वो लेस देन 0 है। अब हम कंसिडर करने वाले हैं मैट्रिक्स A के बारे में, और जिसकी पहली रो किसके बराबर है, दैट इज 0 1 के बराबर है और दूसरी रो जो है वो AB के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम निकालेंगे ट्रेस ऑफ A, जो कि किसके बराबर होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 0 प्लस b विच इज फर्दर इक्वल टू होगा b के बराबर। और साथ ही साथ हम एक और रिजल्ट जानते हैं कि ट्रेस ऑफ A किसके बराबर होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ A विच इज इक्वल टू होगा b एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा λ1 प्लस λ2। और जैसा कि हम जानते हैं कि λ1 जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ λ2 भी जो है वो लेस देन 0 है, तो इसी वजह से जो है λ1 प्लस λ2 भी जो है वो भी लेस देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट b जो है वो लेस देन 0 होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 0 इंटू b माइनस a इंटू 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस a के बराबर। और साथ ही साथ हम एक और रिजल्ट जानते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि किसके बराबर है, दैट इज माइनस ऑफ a के बराबर है, जो कि किसके फर्दर बराबर होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा λ1 इंटू λ2। जैसा कि हम जानते हैं कि λ1 जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ λ2 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसी वजह से क्या होगा कि λ1 इंटू λ2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट माइनस a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a जो है वो लेस देन 0 होगा। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a जो है वो लेस देन 0 होगा और साथ ही साथ b भी जो है वो लेस देन 0 होगा, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन a जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन a विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन that is 2y into ux plus 2x plus y square into uy is equal to 0 passing through the point that is 0, 0 is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि पास कर रहा है पॉइंट 0, 0 से, और वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा वो हमें गिवन है इन द गिवन ऑप्शंस में। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x प्लस x माइनस 1। ऑप्शन बी इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x माइनस x प्लस 1।
ऑप्शन सी इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 एंड ऑप्शन डी इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज 2y इंटू यू एक्स प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का जो करेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज dx डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई स्क्वायर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2y इंटू dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम वाई स्क्वायर की जगह जो है वो v पुट करेंगे और साथ ही साथ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v को विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा dv बाई dx के। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दैट इज dv बाई dx माइनस v इज इक्वल टू 2x के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये इक्वेशन 2 जो है वो किस फॉर्म की है, दैट इज dv बाई dx प्लस pv इज इक्वल टू q, जो कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे p और q जो है या तो वो कांस्टेंट होंगे या तो वो फंक्शंस होंगे x के, लेकिन वो y के फंक्शंस नहीं होंगे। सो जब हम इस इक्वेशन 2 को जो है वो कंपेयर करेंगे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उस टाइम पे क्या होगा कि p की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, दैट इज -1 के बराबर होगी, और साथ ही साथ q की जो है वो वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज 2x के बराबर होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा, दैट इज e की पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर -x के बराबर होगा। सो द सोल्यूशन of equation 1 is that is v into integrating factor is equal to होगा इंटीग्रेशन होगी किसकी, that is q into integrating factor into dx plus c, जहाँ पे c जो है वो एक arbitrary constant है। so which further implies that v into e की power -x is equal to होगा इंटीग्रेशन of 2x into e की power -x into dx plus c, which further implies that v into e की power -x is equal to होगा 2x into minus of e की power -x माइनस 2 इंटू ई की पावर -x प्लस c। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि v जो है वो किसके बराबर है, दैट इज c इंटू ई की पावर x माइनस 2x माइनस 2, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर x माइनस 2x माइनस 2। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, पुट किया था कि वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, दैट इज v के बराबर है। क्योंकि इक्वेशन 3 जो है वो पास कर रही है इस पॉइंट से, दैट इज 0,0 से, तो इसी वजह से जो है हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3rd। सो वी गेट दैट 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज c इंटू ई की पावर 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर होगा, एंड सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c जो है वो 2 के बराबर होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 इंटू ई की पावर x माइनस 2x माइनस 2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.